फंक्शन, ये आपका चैप्टर का सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फंक्शन क्या होते हैं? अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। जब परिवार में होता है ना, दो परिवार में एक पर्टिकुलर रिलेशन, बहुत अच्छी रिलेशन होती है कि एक हस्बैंड है एक वाइफ है, दोनों अलग अलग फैमिली हैं, दैट मीन्स दिस इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशनशिप। इट इज़ नॉट अ दोस्त नहीं है, मतलब ऐसे छोटी मोटी दूर के रिलेटिव हैं, ऐसा ना, इज़ अ स्पेशल रिलेशनशिप। ऐसी मैथमेटिक्स में जब कोई दो सेट्स के बीच में स्पेशल रिलेशनशिप होती है उसको हम फंक्शन बोलते हैं। तो क्या होती है? और फंक्शन बहुत ऐसी रिलेशन बहुत तरह के होते हैं, जैसे दो परिवार में रिलेशन, बहन, एक हस्बैंड एक वाइफ, एक ब्रदर इन लॉ एक सिस्टर इन लॉ, एक ससुर एक सास, है ना। तो नंबर ऑफ, बट दीज आर स्पेशल रिलेशनशिप। आपको केयर भी डिफरेंटली करनी होती है। एग्जैक्टली मैथमेटिक्स में भी वैसा ही होता है। इसलिए फंक्शंस वो स्पेशल रिलेशनशिप्स जो मैथमेटिक्स में होती हैं बिटवीन व्हाट, बिटवीन टू सेट, दो पेयर ऑफ सेट्स के बीच में। एक मान लो ए है, दूसरा यदि बी है, ये इसके एलिमेंट हैं, ये इसके एलिमेंट है, परिवार के हिस्से हैं। तो लेट्स सी कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, कि 2 का रिलेशन 4 के साथ है, 3 का रिलेशन 9 के साथ है, 5 का रिलेशन 25 के साथ है। और आप तीनों के केस में देखेंगे कि 2 का यदि स्क्वायर करूँगा 4 होगा, 3 का करूँगा 9 होगा, 5 का करूँगा 25 होगा। दैट मीन्स देयर इज़ अ स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सच दैट कि उसको मैं एफ फंक्शन बोल दूँ। वो पर्टिकुलर है तो रिलेशनशिप, बट ये स्पेशल है। स्पेशल मीन्स मैं इसको किसी मैथमेटिकल इक्वेशन से डिफाइन कर सकता हूँ। जैसा कि मैंने बोला कि दो परिवारों के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में यदि मैं स्पेशल रिलेशन बताता हूँ तो मैं बताना पता ना कि हस्बैंड वाइफ हैं या सास ससुर हैं, ये क्या हैं, सिस्टर इन लॉ हैं, ब्रदर इन लॉ हैं, बताना पड़ेगा ना मेरे को। एग्जैक्टली जब हम रिलेशन का एक नाम दे देते हैं उसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? एक इक्वेशन से। सो यदि ए के एलिमेंट्स को मैं एक्स से डिफाइन करता हूँ, बी के एलिमेंट को यदि मैं वाई से डिफाइन करता हूँ या मैं एक्स से ही कर दूँ, तो देखो ये एक्स है तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर। तो दैट मीन्स इक्वेशन बन गई ना, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ बी विच इज डिनोटेड बाय वाई इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। सो ये क्या है? इज़ अ स्पेशल रिलेशनशिप और इज़ अ मैथमेटिकल इक्वेशन। मैथमेटिकल इक्वेशन में आपको क्या होता है, x इज़ अ वेरिएबल और ये उसका क्या हुआ, आउटपुट या रिजल्ट बोल सकते हैं। तो इक्वेशन वही होती है कि उसमें एक वेरिएबल होता है या मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं और उसका रिजल्ट फाइनली आउटपुट आता है। या मैं y को ऐसे लिख सकता हूँ कि y को लिखूँ इज़ अ फंक्शन ऑफ x। y क्या इज़ अ फंक्शन ऑफ x। दूसरे तरीके से एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मैंने y को एक फंक्शन से डिनोट कर दिया। यहाँ यदि मैं वाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप इसको विजुलाइज कर सकते हो कि मीन्स ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि एक्स उसका वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, जहाँ पे वो इस तरीके से है, मीन्स फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, उसका स्क्वायर। सो यू कैन विजुलाइज इट, आप आंखों से देख सकते हो, देख के समझ सकते हो। दैट मीन्स दिस इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशनशिप। जब दो लोग साथ में जा रहे हों तो आप देख के क्या बोल सकते हो, यस ये फादर है या ये सन है या ये डॉटर है या बहन भाई हैं। दैट मीन्स यू कैन विजुलाइज एग्जैक्टली द सेम रिलेशनशिप विच वी कैन विजुलाइज इज कॉल्ड फंक्शन। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो वी कैन से एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स सच दैट इट इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे हम पढ़ते हैं, ओके। अब देखो यदि x मालूम है तो मैं एफ एक्स निकाल सकता हूँ और एफ एक्स की वैल्यू क्या है मैं बोलूँगा। तो यदि मान लो x2 है तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो मीन्स ये 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 2 का 2 2 4। यदि x की वैल्यू 3 है तो क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर 9। यदि ये 4 है तो ये क्या हो जाएगा, 16। दैट मीन्स इफ़ आई नो वेरिएबल x आई कैन फाइंड आउट द आउटपुट और द रिजल्ट। क्लियर? वेरी गुड। सो वी कैन से we can visualize a function as a rule. That means there is an equation, there is a rule. यहाँ रूल हमने दिया which produce new elements out of the sum given elements. मीन्स मेरी x मालूम है तो मैं एफ एक्स निकाल सकता हूँ। मुझे देखो यहाँ x मालूम है तो एफ एक्स निकाल सकता हूँ बिकॉज देर इज़ अ रूल। और रूल को क्या बोलता है, इज़ एन इक्वेशन। क्लियर? तो हम इसको बोलते हैं, दूसरे टर्म में बोलते हैं मैपिंग। आप जब अपना मॉडलिंग करते हो, मैथमेटिकल मॉडलिंग बनाते हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में क्या इक्वेशन एल्गोरिथम्स बनाते हो,
तो हम क्या बोलते हैं, एक्स वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यू लेते हैं और आउटपुट निकालते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैप और मैपिंग। ओके, लेट्स समराइज, इससे कुछ डेफिनेशंस बनाते हैं। दिस इज डेफिनेशन नंबर 5 आपके चैप्टर की। अ रिलेशनशिप f from a set A to B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in a set B। और यदि मैं आपसे पूछूं इमेज क्या मतलब हुआ, क्यों हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं इमेज? यहाँ कोई मिरर तो है नहीं, A और B के बीच में देयर इज़ नो मिरर। और इफ़ आई पुट ए मिरर, यदि हम मिरर लगाते हैं तो क्या होता है, 2 इज़ एन ऑब्जेक्ट और 4 क्या होती है, उसकी इमेज होती है। सो जैसे एक मिरर के अंदर इमेज दिखती हैं, वैसे ही ये जो मिरर है बेसिकली इट इज़ अ फंक्शन, और इस केस में क्या है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आप इस फंक्शन को, इस फंक्शन जो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, उसकी नज़रों से देख रहे हैं। और कैसे देख रहे हैं, इस मिरर के थ्रू एक तरह से। तो द फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ मिरर। इफ़ इट इज़ अ मिरर तो 2 की इमेज क्या होगी, 4 ही होगी। 3 जो ऑब्जेक्ट है, एलिमेंट है, उसकी इमेज 9 ही होगी। 5 की 25 होगी। और एक चीज़ और ध्यान से देखो, हमने जब मिरर बात कर रहे हैं तो मिरर में एक चीज़ की मल्टीपल इमेज तो हो नहीं सकती हैं। इफ़ इट इज़ अ सिंगल मिरर तो इमेज क्या होगी, एक ही होगी। 3 की इमेज एक ही होगी, 2 इमेज नहीं हो सकती। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स, नो 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। तो जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, कौन कौन से बन रहे हैं, 2, 4, 3, 9, 5, 25। तो इनके सारे एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर के, वो हमेशा क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि ये ए के एलिमेंट हैं और सारे एलिमेंट अलग अलग हैं, इसलिए हैं। चलो इससे एक और चीज़ निकल के आती है। तो वी कैन से इन दिस वे ऑल्सो, इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, जिसका जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं क्या है, ए बी विच बिलोंग्स टू एफ, तो वी कैन से कि जब मैं ए रखूँगा, एफ ए रखूँगा, तो आंसर क्या आएगा, बी आएगा। यही तो ऑर्डर पेयर रहा है। एक्स क्या है, 2 है, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 4। एंड 4 क्या है, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर। इफ़ इट इज़ एक्स तो आंसर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़ रिटन हियर कि ये ए है, तो वो आंसर बी क्या होगा, इट इज़, इफ़ यू पुट रिप्लेस एक्स बाई ए, द रिजल्ट विल बी बी। सो ये इनपुट है, ये उसकी इमेज है, ऐसे बोल सकते हैं। सो B इज कॉल्ड द इमेज ऑफ A अंडर F। यदि मैं F की नज़रों से देखूं, जो कि एक मिरर की काम कर रहा है, तो B क्या होगी, उसकी इमेज होगी। और A इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ B। यदि ऑपोजिट बोलूं तो 2 की इमेज है 4, और 4 का क्या है, 2 इज़ अ प्री इमेज, ऐसे बोल सकते हैं। वैसे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, इमेज प्री इमेज, जस्ट कॉन्सेप्ट समझ लो। सो द फंक्शन f फ्रॉम A टू B इज डिनोटेड बाय F कॉलन A और फिर एरो B। सो f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम A टू B। पढ़ते ऐसे हैं, लिखते ऐसे हैं, यही हम लिख रहे थे इतनी देर से। वेरी गुड। एक और भी चीज़ निकल के आती है, और एक और तरीका होता है। वी कैन राइट f इज सच दैट a इज़ नॉट इक्वल टू b। f एक फंक्शन है वेयर a जो है वो b सेट के बराबर नहीं है, a b के बराबर नहीं है, ऐसा नहीं हो, क्योंकि ये स्पेशल रिलेशन है। यदि y इज इक्वल टू एक्स लिख दें तब तो हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स रख देंगे तो क्या होगा, ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 3 है तो ये भी 3 है, 5 है तो ये भी 5 है। पर इस केस के अंदर वी आर सेइंग कि f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a टू b सच दैट a इज़ नॉट इक्वल टू b। तो दोनों सेट्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा 2 डिफरेंट सेट्स, सेम सेट्स के बीच में रिलेशंस हो सकती हैं, राइट। डिफरेंट सेट्स के बीच में, डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में मल्टीपल इमेजेस भी हो सकते हैं। 9 है तो उसके 2 डिफरेंट इमेजेस हैं, वो भी एक टाइप की रिलेशनशिप है। प्लस हमने सीखा था कि एक यदि n नंबर ऑफ इमेजेस हो सकती हैं, वो डिपेंड कैसे करता है, नंबर ऑफ द एलिमेंट। और कितनी होती हैं, 2 की पावर n। जैसे इसके पावर यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं और 2 to 4 एलिमेंट्स हो गए, तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे, 4। तो इसके नंबर ऑफ रिलेशन कितनी होगी, 2 की पावर 4। बट ये सारी रिलेशंस जो हैं दे आर डिफरेंट कंपेयर टू अ फंक्शन विच इज़ एन स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, जहाँ पे पहली बात, हर सेट का जो एलिमेंट है उसकी इमेज जरूर होगी, यूनिक इमेज होगी, सिंगल इमेज होगी, ये आपको याद रखना है। वेयर फंक्शन इज बिहेविंग लाइक अ मिरर।